क्या आपके घर में रखे हुए मेड और सर्वेंट्स क्या मजबूरी का सौदा है? यानी कि आप उनकी सर्विसेज से खुश नहीं हैं, बात बात पर आपकी उनसे अनबन होती है या आप उन्हें डांटते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है इसीलिए आपने उन्हें रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे मेड और सर्वेंट आपको एक ऐसी चोट या बड़ी चोट दे के जाएंगे जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। आप सब ने इन दिनों सुना एक ऐसी खबर जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक से आई, जहां पर आटे में यूरिन मिलाकर घर के लोगों को रोटियां बनाकर खिलाई जा रही थी। इस खबर ने सभी के होश पाख्ता कर दिए। हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ये हाउस हेल्प या सर्वेंट को लेकर कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत है जिससे घर के मालिकों को या किसी भी व्यक्ति को जो इनकी सर्विसेज लेता है उसको मदद मिल सके। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कोई बड़े और सख्त कानून नहीं है, लेकिन चलते अब योगी सरकार खाद्य पदार्थों को दूषित करने को लेकर भी एक सख्त कानून बनाने का विचार कर रही है। यानी कि इस पर काम चल रहा है पूरी तरीके से कि अगर कोई भी व्यक्ति खाने की चीजों को झूठा करता है या उन्हें दूषित करता है और फिर उसे बेचता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ उस कानून के तहत जो अब योगी सरकार लाने का सोच रही है, कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये तो कानून के तहत बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आपसे साइकोलॉजिकल। अगर ऐसे मेड और सर्वेंट आपके घर में हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं या जिनको लेकर आप डाउटफुल हैं, जिनको लेकर आपको एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो उन्हें तुरंत अपने घर से निकाल दीजिए। और खासकर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपनी मेड सर्वेंट की सर्विसेज से खुश नहीं हैं, तो मजबूरी में उन्हें हरगिज मत रखिएगा। कभी अगर आपको ऐसा लगा कि छोटी तकलीफ भी आपके हेल्पर्स ने आपके बच्चे को देने की कोशिश की है, तो इसको लाइटली ना लीजिए। तो समय रहते अलर्ट रहिए। बच्चों की निगरानी के लिए घर में कैमरा जरूर लगवाइए अगर आप बच्चों को मेड या सर्वेंट के हवाले कर जाते हैं। और अपने वर्किंग प्लेस से या आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो बच्चों का हालचाल जरूर लेते रहिए। घर पर फोन कीजिए, मेड से हालचाल जानिए, और अगर आपका बच्चा थोड़ा बोलने लायक है तो उससे भी पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, और खुद भी नोटिस कीजिए कि क्या आपका बच्चा आपकी मेड या सर्वेंट के साथ कंफर्टेबल है। अगर कहीं भी थोड़ा भी आपका बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो जानने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर आप कोई भी मेड और सर्वेंट अपने घर में रखते हैं तो उनका वेरिफिकेशन आप जरूर कराइए। ये बात सभी जानते हैं और जानने के बावजूद भी हम कई बार इसको अपनी मजबूरियों के चलते इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बाद में काफी घातक साबित होता है। उनके आधार कार्ड लीजिए, किसी भी तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट आप उनका अपने पास जरूर रखिए। एक बार इन अपनी हाउस हेल्प्स को वेरिफिकेशन के लिए थाने जरूर लेकर जाइए, जिनसे उनके अंदर भी इस तरह का खौफ या एक इम्प्रेशन जरूर क्रिएट होता है कि पुलिस की नजरों में ये शख्स हैं, तो कुछ भी गलत करने से पहले वो सोचते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ सरकारी पोर्टल्स हैं जिन पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन उनका करा सकते हैं या वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो इन सब सुविधाओं का भी आप फायदा लीजिए। यानी कि इन सब जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनको आप यूज कीजिए और अपनी मदद स्वयं कीजिए। अपने घर की अहम बातों को या इम्पोर्टेंट बातों को उनके सामने करने से बचिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर कभी भी किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। तो इसको लेकर भी आप सतर्क रहिए। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी जो घटना घटी, उसमें भी जांच में ये सामने आया कि अनबन थी मालिकों की मेड से, लेकिन मजबूरी के चलते मेड घर में रखी गई थी, जिसलिए वो खाना बनाते वक्त यूरिन से आटा मलकर मालिकों से बदला ले रही थी। अगर आपकी भी इसी तरह की कोई अनबन है तो आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और समय रहते अपने हाउस हेल्प को बदल दीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो।